हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमारा चल रहा है अध्याय 33वां, यानी कि हमारी 12वीं कक्षा का हम 33वें अध्याय पर पहुँच चुके हैं। यानी कि हम पढ़ेंगे आज भ्रूणोद्भवन, यानी कि किस तरीके से जो जायगोट बन रहा है उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं और वो पूरा एक एम्ब्रियो में कैसे डेवलप हो रहा है, पूरा एक बेबी में कैसे डेवलप होता है, वो इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे भ्रूणोद्भवन। ठीक है, हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो हम इस चैप्टर के तहत देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, भ्रूणोद्भवन यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भवन यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हुआ? युग्मनज यानी कि जायगोट में कोशिका विभाजन क्या हुआ? सेल डिवीजन हो रहा है और कोशिकीय विभेदन यानी कि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो से भ्रूणीय विकास को मानव भ्रूणोद्भवन यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि जो जायगोट हमारा बना, जायगोट कैसे बना था अपना? ये जो है, ठीक है, ये है नर युग्मक, ठीक है, इसके पास भी एन है, ठीक है, ये है जोना पेलुसिडा, ठीक है, क्योंकि कॉर्ना रेडिएटा तो डिग्रेड हो चुकी है, हाँ है ना, ये पता है, अपन ने पढ़ लिया ये चैप्टर पूरा कि कॉर्ना रेडिएटा तो ब्रस्ट हो जाती है। ये स्पर्म जब यहाँ आकर के टकराता है, ठीक है, ये स्पर्म जो है अब यहाँ आके टकराएगा जोना पेलुसिडा से, तो यहाँ पर जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो इसका ये वाला यानी कि एन पार्टिकल, और ये ऑलरेडी एन था, जो अंडाणु है ये क्या है? मादा युग्मक है, ठीक है। एन ये कितने हैं? 23 गुणसूत्र है, ये कितना है? 23 गुणसूत्र है, ठीक है। तो ये क्या बन गया अब हमारा? ये बन गया हमारा 2n यानी कि युग्मनज। क्या बन गया? ये हमारा जायगोट, ठीक है, जायगोट। अब क्या है बच्चों, ये जो जायगोट बना कैसे बना? नर युग्मक आया, मादा युग्मक से टकराया यानी कि विभेद किया, जैसे ही ये टकराए एन इसका जो गुणसूत्र था और इसका गुणसूत्र आपस में क्या हुआ? प्राक केंद्रकों का संलयन हुआ। किसका हुआ? ये जो है ये क्या है? प्राक केंद्रकों का संलयन हुआ। ये अपन पढ़ चुके हैं, हाँ है ना। प्राक केंद्रकों का संलयन होने से जो हमें मिला ये है युग्मनज। अब क्या हुआ बच्चों? ये है द्विगुणित, जो युग्मनज है वो द्विगुणित है, लेकिन इसको हम बोलते हैं सिंगल सेल। भाई कोशिका तो सिंगल है ना, ये सिंगल सेल में एक ऐसी क्षमता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बोलते हैं, हमेशा जो हमारा जायगोट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल है ये, लेकिन इसमें जो गुणसूत्र है वो कैसा है? द्विगुणित है। इस सिंगल सेल में एक ऐसी क्षमता है जिससे कि ये पूरा का पूरा जो है एक मानव का बच्चा बन सकता है ना। तो इस सिंगल सेल में किसकी पावर है? टोटिपोटेंसी की, है ना। टोटिपोटेंसी को हमने क्या बोला था हिंदी में? टोटिपोटेंसी को हमने कुछ बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि एक किसी भी भाग से, है ना, या एक कोशिका से संपूर्ण शरीर का विकास होना, संपूर्ण शरीर का विकास होना, ठीक है। इसी के तहत हमने क्या किया था, जैसे प्लांट्स में आपको बताया था कि भैया टोटिपोटेंसी पाई जाती है कि एक उसका कोई सा भी भाग ले लो पूरा पादप बना सकते हैं। तो पूर्ण शक्तता याद आ गई मुझे, मैं इतनी देर से सोच रही थी क्या बोलते हैं, पूर्ण शक्तता, ठीक है।
टोटिपोटेंसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण शक्तता कहते हैं। ये पूर्ण शक्तता इस सिंगल सेल में है, यानी कि जाइगोट में है, कि ये पूरा का पूरा एक मानव के बच्चे में तब्दील हो सकता है। तो हमारे शरीर में पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें टोटिपोटेंसी पाई जाती है या पूर्ण शक्तता पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? जो हमारा युग्मनज है, जो जाइगोट है, वो ऐसी सिंगल सेल है या ऐसी सिंगल कोशिका है जो कि पूर्ण शक्तता रखती है और एक पूरे मानव के बच्चे में तब्दील होने के लिए उतारू रहती है। यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात अच्छे से? अब देखो ये क्या हुआ? युग्मनज से कोशिका विभाजन। अब क्या हुआ? जो अपना ये युग्मनज आया है ना, यहाँ देखो ये अपना युग्मनज आया, इस युग्मनज में हमने करवाया माइटोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस से जो भ्रूणीय विकास हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इस कोशिका में, इस जाइगोट में, इस युग्मनज में हमने विभाजन कराया, विभेदन कराया, जिससे कि धीरे धीरे उस भ्रूण का विकास होने लगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने लगा। इसी को हम भ्रूणोद्भवन कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं? आगे बढ़े। यह क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, ये सतत चलती रहती है, सतत चलती रहती है। ये क्रमिक विकास होता है, एक एक क्रम से चलती, स्टेप बाय स्टेप, है ना। मनुष्य में एक कोशिकीय युग्मनज, सिंगल सेल्ड होता है, तो क्या बोलते हैं इसको? इस सिंगल सेल को हम हिंदी में बोलेंगे एक कोशिकीय युग्मनज। क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय युग्मनज से प्रारंभ होकर, मतलब एक सिंगल सेल से, इस सिंगल सेल से प्रारंभ होकर के क्या बना लेता है? पूरा एक नवजात शिशु विकास कर लेता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण शक्तता बोलते हैं। यानी कि ये टोटिपोटेंसी की कैपेबिलिटी होती है इस एक कोशिकीय युग्मनज में, जो कि पूरा मानव शिशु बनाने के लिए कैपेबल होता है। यहाँ तक एकदम क्लियर? कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से कि अपन ने क्या क्या किया। क्लियर? आ जाओ, चलो दूसरी चीज पे आ जाओ। क्लीवेज। अब है अपन ने विदलन करवाया है ना, और तूतक भवन यानी कि मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन करवाएंगे और क्लीवेज करवाएंगे। अब सुनो, इधर देखो, एक बार एक कोई चीज देख रही हूं, मोरोला तक। ठीक है, एक स्लाइड लेंगे। ठीक है, ये क्या है? जोना पैल्यूसिडा एन। ठीक है, मादा युग्मक। ठीक है, ये है नर युग्मक। क्या हुआ? एन एन। प्राक केंद्रकों का संलयन। ठीक है, प्राक केंद्रकों का संलयन हुआ। प्राक केंद्रकों का संलयन होने से क्या हुआ? हमारे पास युग्मनज आ गया, है ना, जाइगोट आ गया। ये जाइगोट कैसा है? द्विगुणित है और एक कोशिकीय है, और इसमें पूर्ण शक्तता पाई जाती है। ये अभी तक मैंने आपको पहले बताया है, ये अपन ने अभी पहले जो चर्चा करी यहां तक। अब क्या होगा? ये जो कंडीशन है बच्चों, ये जो सिंगल सेल है, इसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस होने से इस युग्मनज में माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस से क्या हुआ? टू सेल स्टेज आ गई। ठीक है, यानी कि ये कैसी है? टू सेल स्टेज है। यहां पर अपन को
2 कोशिका मिल गई इस विभाजन की वजह से। ठीक है, ये क्या है? 2 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज। ठीक है, ये अपन का हिंदी में उधर की तरफ है तो देख लेंगे अपन। ये हो गया अपना 2 सेल स्टेज। अब इसमें वापस से क्लीवेज हुआ और इस माइटोसिस को ही अपन क्या बोल रहे हैं? विदलन बोल रहे हैं। ठीक है, क्लीवेज। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है? क्लीवेज, क्लीवेज हुआ है। क्लीवेज की वजह से 2 सेल स्टेज आई। अब 2 सेल से क्या हुआ? 1 2, इस सेल में भी विभाजन हुआ और इस सेल में भी विभाजन हुआ, तो अपने पास क्या आ गया? 4 सेल स्टेज आ गया, 4 सेल स्टेज आ गया। अब बच्चों यहां पर अपन इसको क्या बोल रहे थे? युग्मनज बोल रहे थे, युग्मनज बोल रहे थे। अब इसको युग्मनज नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें विदलन हो गया, विदलन हो गया। विदलन होने की वजह से क्या हुआ? ये हो गया हमारा एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण। अब हम इसको बोलेंगे, अब भ्रूण में विकास हो रहा है। अब अपन भ्रूणीय विकास पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ही क्लीवेज हो जाता है युग्मनज में, वो भ्रूणीय विकास के अंतर्गत आता जाता है। तो ये हमारे पास आ गई, 4 सेल स्टेज आ गई। अब थोड़ा अपन पढ़ेंगे, थोड़ा अपन पढ़ेंगे। मनुष्य में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के फैलोपियन नलिका में संपन्न होती है। ये अपन बहुत बार बात कर चुके हैं। यहां पर ये क्रिया हो रही है, ठीक है, ये क्रिया यहां पर हो रही थी। ठीक है, मनुष्य में निषेचन की क्रिया, ये कौन सी क्रिया है? निषेचन की क्रिया है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? निषेचन की क्रिया हो रही है। कहां हो रही है? फैलोपियन नलिका में, यानी कि एम्पूला में यहां पर संपन्न हो रही है, जहां शुक्राणु और अंडाणु, जहां शुक्राणु और अंडाणु, ये क्या है? अंडाणु है और ये क्या है? शुक्राणु है। ठीक है, जहां अंडाणु और शुक्राणु संयुग्मन से, यहां पर निषेचन हो रहा है तो संयुग्मन हो रहा है, हाँ है ना, दोनों के प्राक केंद्रक का संलयन हो रहा है। युग्मन से, सॉरी, संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज। अब क्या बना यहां पर? 2n क्या बन गया? युग्मनज बन गया। क्या बन गया? ये द्विगुणित युग्मनज बन गया। युग्मनज के होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन को, यानी कि अब अपन ने क्या किया? ये आरंभिक, ये जो है आरंभिक समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन, विभाजनों को विदलन कहते हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, एक मिनट बेटा, यहां पर क्या होगा? अब जो भी विदलन हो रहा है, ये क्लीवेज हुआ, ये क्लीवेज हुआ, ये क्लीवेज हुआ, है ना। अभी धीरे धीरे स्टेज परिवर्तित हो रही है, तो ये क्लीवेज की वजह से जो भ्रूण में विकास आ रहा है, ठीक है, भ्रूण में क्या आ रहा है? कहां गया? युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजनों को विदलन कहते हैं, क्लीवेज कह रहे हैं, यानी कि जो ये विभाजन हो रहे हैं इसी को ही हम क्लीवेज कह रहे हैं। इधर आओ, ये डायग्राम देखो फटाफट से। यहां पर ये देखो, ये क्या है? अंड कोशिका है, यानी कि अंडाणु, है ना। ये क्या है? शुक्राणु, ठीक है, ये गलत कर दिया, देखो मैंने कहा की मात्रा कहा, शुक्राणु है। यहां पर ये विभेद कर दिया, ये हो गया हमारा युग्मनज, युग्मनज हो गया। युग्मनज में विदलन हुआ, 2 सेल स्टेज हो गई। क्या हो गई? 2 सेल स्टेज। ये देखो, एक सेल यहां पर बढ़ गई और एक सेल यहां पर बढ़ गई, 2 सेल स्टेज हो गई, हाँ या ना। फिर आगे 4 सेल स्टेज हो गई। क्या हो गई? 4 सेल स्टेज हो गई। ये लो 4 सेल, यहां तक अभी अपन ने देख लिया, 4 सेल स्टेज तक अपन ने देख लिया। उधर चलो, विदलन की शुरुआत, विदलन की शुरुआत तभी हो जाती है जब युग्मनज अंडवाहिनी से गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। क्या हुआ?
विदलन की शुरुआत, देखो ये डायग्राम तो हमें बार बार बनाना ही पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, रट्टा नहीं मारना ना, रट्टा थोड़ा ना मारने के लिए पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, तुम्हारा 2n बन गया। अब ये 2n कहां जाएगा, इस यूट्रस में, कहां जाएगा, इस अंडवाहिनी में जाएगा। ये क्या है, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में जाएगा। ये बोल रहा है ये कि अंडवाहिनी से गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, ये गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। सर्वप्रथम युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा 2 असमान कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो हमने क्या बोला इसको, युग्मनज सर्वप्रथम होने वाले समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, क्योंकि समसूत्री है तो समान ही कोशिकाएं होंगी। ये बात क्लियर। तो इस अवस्था को हम क्या बोल रहे हैं, द्विकोशिक अवस्था, यानी कि 2 सेल्ड स्टेज, द्विकोशिक, मैं भी लिख देती हूं द्विकोशिक हिंदी में। ये 2 सेल स्टेज है, इसको हम बोल रहे हैं द्विकोशिक अवस्था, ठीक है, द्विकोशिक अवस्था। बच्चों जिस बच्चे ने भी मुझे एक मैसेज लिखा था कि मैम आप थोड़ी सी हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश करें, तो बच्चों मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है नो डाउट, बट इस बोर्ड पे लिखते लिखते क्या है, वो शब्द थोड़े से आपको भी अजीब लिखते हैं और मेरे को भी, क्योंकि इस बोर्ड पे लिखाई थोड़ी सी अजीब होती है। क्लियर बात। तो मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि आपको जो ये जो मैं लिखती हूँ उसको और थोड़ा अच्छे से लिख पाऊँ। क्लियर, मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप उसमें मेरा सहयोग दें, सपोर्ट करें मुझे, कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये कौन सी हो गई भाई, प्रथम सर्वसूत्री विभाजन के स्वरूप द्विकोशिक अवस्था आई, यानी कि 2 सेल स्टेज आई। यहां तक क्लियर बात, यही अपन ने पढ़ा है। इसके बाद समसूत्री विभाजन से इन 2 कोशिकाओं में से बड़ी कोशिका विभाजित होकर के 3 कोशिका, 3 सेल स्टेज। अब ये 3 सेल स्टेज तो मुझे नहीं पता बच्चों, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूं आपके एनसीईआरटी में, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि यहां पर जो अब ये 2 कोशिकाओं में, ये जो 2 कोशिकाओं में विभाजन होगा उससे सीधी सीधी क्या होगी, 1 2 3 4, ये 4 कोशिकाएं, यानी कि 4 सेल स्टेज आएगी। लेकिन यहाँ पर 3 सेल स्टेज हो रही है, ये इससे मैं थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हूं। लेकिन आप देखो, चाहे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी 4 सेल स्टेज मैंने बनाया है, और इस डायग्राम में भी आप देखोगे तो 4 सेल स्टेज आपको देखने को मिलेगी। क्लियर बात, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक। इसके बाद विभाजनों का क्रम बढ़ता जाता है। अब क्या होगा, बार बार विभाजन, जब 4 सेल स्टेज अपने पास कोशिका आ गई, चतुर्थ कोशिक अवस्था अपने पास आ गई, 4 सेल अपने पास उसके अंदर मिल गई विभाजन के फलस्वरूप, तो उसमें क्या होगा, लगातार विभाजन होता जाएगा, क्रम बढ़ता जाएगा, कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी। नेचुरल सी बात है, कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ ही रही है ना, परंतु युग्मनज का आकार वही रहता है। देखो तो इधर देखो, यहां पर जो कोशिका, जो युग्मनज है, जो अपना जायगोट है, अब एम्ब्रियो बदल जाएगा वो, खैर ये जो हमारा जायगोट है इसका आकार से मतलब सेम है ना, समान है, जो आकार है वो समान है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदलन के दौरान या क्लीवेज के दौरान युग्मनज का आकार कैसा रहता है, या क्या अंतर आता है विदलन के दौरान। तो आप लिखोगे आकार समान रहता है, किंतु कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। आकार में समान होती है, किंतु कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है जब युग्मनज में विदलन पाया जाता है। तो क्लियर बात, दोबारा नहीं बताऊंगी, अब ये क्लियर हो गई। तो अपन ने इस 4 सेल स्टेज तक बता दिया आपको। अब आगे देखेंगे अपन, आकार वही रहता है। अब क्या हुआ, जब कोशिकाओं की संख्या 16 हो जाती है, तब इस ठोस अवस्था को हम मोरूला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मोरूला कह रहे हैं। तूतक का बाह्य आवरण जो जोना पेलिसुडा भ्रूण को गर्भाशय के अन्यंत्र रोपण से बचाता है। अब क्या हुआ सुनो, ठीक है। तो वहां से, ये मैं 4 सेल स्टेज से बता रही हूं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सेल स्टेज। इसके बाद और क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होने से क्या हुआ,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सेल स्टेज आ गई, ठीक है। इस 8 सेल स्टेज के बाद में जब और विदलन हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 सेल स्टेज, ठीक है। 16 कोशिक अवस्था। अब देखो बार बार तो क्या लिखेंगे, 16 कोशिक अवस्था है, अष्ट कोशिक अवस्था है, चतुर्थ कोशिक अवस्था है, ये सब समझ में आ गया। तो बच्चों ये जो 16 सेल स्टेज है, अब कुछ जगह ये भी दे रखा है कि 8 to 16 क्या है, कुछ जगह दे रखा है 8 से 16 वाली कोशिका जो स्टेज है, यानी कि 8 to 16 वाली जो स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मोरूला बोल रहे हैं। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। हमने क्या पढ़ा कि भैया ये जो कोशिकाओं की संख्या 16 हो जाती है तो अब इस ठोस अवस्था को हम क्या कह रहे हैं, मोरूला कह रहे हैं। यानी कि अभी कहां गया अपना, ठीक है, ये तो गैस्ट्रोलेशन आ गया, वो भी अपन पढ़ेंगे अभी। अब क्या हुआ, कहां गया अपना, ये हो गया अपना मोरूला, मोरूला आ गया। अब क्या हुआ सुनो, इसके अंदर, ठीक है, धीरे धीरे और चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे और चेंजेस आएंगे और चेंजेस आएंगे, और आगे क्या है, भ्रूणीय विकास होता रहेगा जो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहां तक तुम, ठीक है, यहां तक तुम देख लो, अच्छे से देख लिया। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, ये चीजें आ गई अपन की, यहां तक अच्छे समझ में आ गया, ये अपन ने बना लिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये वाला स्क्रीनशॉट लेकर के, और उसका मोरूला तक आज अपन को पढ़ना था इस वाले पार्ट में, तो मोरूला तक ही देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक कंप्लीट। अपन ने नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन कराया, प्राकेंद्रकों का संलयन हो गया, प्राकेंद्रकों के संलयन से युग्मनज बना, इस युग्मनज में विदलन हुआ, प्रथम आरंभिक समसूत्री विभाजन, जिसकी वजह से 2 कोशिकाएं बनी, फिर 4 कोशिकाएं बनी। इस 4 कोशिकाएं के बाद में ये 4 कोशिका, फिर 8 कोशिका, फिर 16 कोशिका, लगातार समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिससे कि कोशिका का आकार समान है किंतु कोशिकाओं की संख्या अधिक है। यहां पर क्या होगा, इस युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप कोशिका का आकार समान होगा किंतु संख्या में वृद्धि होगी। क्लियर बात, यहां तक समझ में आ गया। तो ये अपन ने पढ़ा आज अपन ने, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या हुआ, एक लाइन और समझ लो, तूतक का बाह्य आवरण जो मोरूला है उसको अपन तूतक बोलेंगे। अब क्या हुआ बच्चों, एक बात यहां पर मैंने आपको बताई नहीं, कहां गया अपना, एक और कलर लूंगी, व्हाइट लूंगी, ठीक है, ये अपने पास था। अब देखो बच्चों, ये जो जोना पेलिसुडा है, ठीक है, ये व्हाइट कौन सी है, जोना पेल्यूसिडा। ये जो जोना पेलिसुडा है वो अभी भी है, इधर भी है, इस वाली अवस्था में भी है, इस वाली अवस्था में भी है, इस वाली अवस्था में भी है। जोना पेलिसुडा अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, 4 सेल स्टेज तक भी है। यहां पर भी जोना पेलिसुडा है, यहां पर भी जोना पेलिसुडा है, यहां पर भी जोना पेलिसुडा है। तो जोना पेलिसुडा जो है, ठीक है, ये जोना पेलिसुडा क्या हुआ कि ये बोल रहा है, कहां बताऊं भाई, यहां देखो, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें पता है कि ये वाली सेल आ गई है ना,
ये मोरूला आ गया मान लो, ठीक है, ये मोरूला आ गया। अब ये मोरूला के पास क्या है, ज़ोना पेलिसुडा है। अब यहां पर आपको पता है एंडोमेट्रियम है, ये ज़ोना पेलिसुडा है, ये अपनी मोरूला वाला स्टेज है, 16 कोशिका वाली स्टेज है। यहां पर अपने पास एंडोमेट्रियम है, फिर यहां पर मायो या फिर मीजोमेट्रियम है, और फिर यहां पर पेरीमेट्रियम है, ये पता है अपन को। अब ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है ये ज़ोना पेलिसुडा क्या हेल्प कर रही है यहां तक, ये ज़ोना पेलिसुडा इसको यहां पर अंदर जाने से रोक रही है। ये एंडोमेट्रियम क्या करती है, जब अच्छे से पूरा कोरक भवन आ जाता है, ब्लास्ट मतलब ये गैस्ट्रुलेशन होने लगता है, तो उस दौरान ये उस कोशिका को, एंडोमेट्रियम जो है ये इस कोशिका को अंदर की तरफ ले लेती है। लेकिन ज़ोना पेलिसुडा क्या कर रहा है, अभी तक यहाँ पर इसलिए है ताकि ये अंदर ना चली जाए पहले ही। क्लियर बात। तो ज़ोना पेलिसुडा का क्या कार्य हुआ बच्चों, ज़ोना पेलिसुडा का कार्य हुआ अपना कि तूतक का बाहरी आवरण ज़ोना पेलिसुडा भ्रूण को गर्भाशय के अन्यंत्र रोपण से बचाता है। यानी कि जो इम्प्लांटेशन हो रहा है ना, अन्यंत्र रोपण का मतलब होता है जो इम्प्लांटेशन है, ज़ोना पेलिसुडा उसको रोकती है। यहां तक क्लियर आई बात समझ में। तो आज अपन ने क्या पढ़ा कि भैया किस तरीके से जो भ्रूण है ना, जो युग्मनज है वो कैसी कैसी कंडीशन में आता है, पहले वीक में उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, कैसे मोरूला बनता है। तो फिर मिलेंगे अपन एक नए पार्ट के साथ, जब तक यहाँ तक के नोट्स बना लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर मत बोलना कि मैडम ये गड़बड़ कर दी और वो गड़बड़ कर दी। समझ में आया, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।